हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस साल का एडब्ल्यू कंपनी का रेवोल्यूशन पेपर व्यू हो चुका है खत्म, जो कि फिर एक बार एडब्ल्यू कंपनी का एक बहुत ही बढ़िया पेपर व्यू था। और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर क्या हुआ और हमें इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस साल हुए एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पेपर व्यू का रिव्यू और जानते हैं कि इस साल के एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर क्या हुआ। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें इस पेपर व्यू के बाइंग शो से, तो गाइस हमें इस पेपर व्यू के बाइंग शो के ऊपर पहला मैच क्रिस स्टैटलैंडर और लिजी टेलर हर्श के बीच में देखने को मिला। जो मैच रेवोल्यूशन पेपर व्यू के बाइंग शो की शुरुआत के हिसाब से एक ठीक ठाक मैच था और इस मैच के आखिर में लिजी टेलर हर्श ने क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर टर्नबकल लॉर्ड से अटैक कर क्रिस स्टैटलैंडर को पिन कर ये मैच जीत लिया है। और वैसे भी ये मैच एक ठीक ठाक मैच था। पर इसके बाद हमें बाइंग शो के ऊपर टोनी शिवानी आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टोनी शिवानी ने कहा कि इस वीक रैम्पेज शो ऊपर एक गेस्ट आने वाला है, जिसके बाद हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर केनी ओमेगा का थीम सॉन्ग बजते हुए दिखाई दिया। पर यहाँ पर केनी ओमेगा नहीं बल्कि डॉन कैलिस आ गए, जिन्हें देखकर क्राउड काफी गुस्सा था। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते डॉन कैलिस ने कहा कि आज इसी क्राउड की वजह से केनी ओमेगा एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर कम्पीट नहीं करे हैं, क्योंकि इन सभी के एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करते करते केनी ओमेगा इंजर्ड हो चुके हैं और आज वो एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर नहीं है। लेकिन केनी ओमेगा काफी जल्दी वापस आने वाले हैं, पर तब तक अगर चाहे तो एडम कोल एडब्ल्यू कंपनी का ट्रांजिशनल चैंपियन बन सकते हैं, जो बात यहाँ पर डॉन कैलिस ने कही। और ये सब चीजें सेगमेंट के अंदर हुई, जिसके बाद हमें क्यूटी मार्शल इस वीक रेवोल्यूशन पेपर व्यू के बाइंग शो के अंदर आते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए क्यूटी मार्शल ने कहा कि क्यूटी मार्शल हु को समझाने वाले हैं कि टीचर टीचर होता है और स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, जो बात यहाँ पर क्यूटी मार्शल ने कही। जिसके बाद इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू की बाइंग शो के ऊपर क्यूटी मार्शल और हुक का मैच शुरू हुआ। और गाइस कहना पड़ेगा कि पॉसिबली हुक के लिए ये मैच उनके करियर का आज तक का सबसे टफेस्ट मैच था। पर फिर भी इस मैच के आखिर में हुक ने क्यूटी मार्शल के ऊपर अपना फिनिशर टैज मिशन लगा दिया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे हुक ने मैच जीत लिया है, जिससे कि हुक ने अपने टीचर यानी कि क्यूटी मार्शल को प्रूव कर दिया है कि हुक ने एज ए स्टूडेंट अपने टीचर को पीछे छोड़ दिया है। पर इसके बाद हमें रेवोल्यूशन पेपर व्यू के बाइंग शो का आखिरी मैच देखने को मिला, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक यानी कि मैलेकाई ब्लैक, ब्रॉडी किंग और बडी मैथ्यूज मिलकर पाक पेंटाओस्क्रो और एरिक रेडबीयर्ड को फेस कर रहे थे। और कहना पड़ेगा कि ये मैच इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू की बाइंग के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइस हमें इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू की बाइंग शो के ऊपर ये मैच सबसे बढ़िया मैच देखने को मिला है, जहां पर हमें पाक, मैलेकाई ब्लैक, पेंटाओस्क्रो और ब्रॉडी किंग इनकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिली ही है। पर इसके साथ ही बडी मैथ्यूज और एरिक रेडबीयर्ड के डेब्यू के अंदर इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो इस मैच के आखिर में मैलेकाई ब्लैक ने एरिक रेडबीयर्ड की आंखों के अंदर ब्लैक मिस फेंक दिया, जिससे कि ब्रॉडी किंग एरिक रेडबीयर्ड के ऊपर अपना फिनिशर लगा पाए। जिसके बाद एरिक रेडबीयर्ड को पिन कर हाउस ऑफ ब्लैक ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के बाइंग शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और वैसे भी अगर आप चाहे तो आप एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पेपर व्यू का बाइंग शो एडब्ल्यू कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। पर इसके बाद जिम रॉस ने कॉमेडी टीम ज्वाइन की और यहाँ पर ऑफिशियली इस साल का एडब्ल्यू कंपनी का रेवोल्यूशन पेपर व्यू स्टार्ट हुआ, जिस पेपर व्यू की शुरुआत में हमें एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको को फेस करते हुए दिखाई दिए। और ये मैच शुरू होते ही एडी किंगस्टन ने क्रिस जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और ये मैच दो बेसिक रेसलर्स के बीच में था, जैसे कि एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको, जो कि हाई फ्लाइज नहीं थे। इसलिए इस मैच के अंदर हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स की ग्राउंडेड रेसलिंग स्टाइल देखने को मिली है, जहां पर इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने अपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स लगाए। पर एक दूसरे के काफी तगड़े अटैक के बावजूद जब एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको दोनों ही डाउन नहीं रह रहे थे, तब क्रिस जेरिको काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि क्रिस जेरिको इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन को काफी आसानी से नहीं हरा पा रहे हैं। इसलिए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में क्रिस जेरिको ने कई बार इस मैच के अंदर ये मैच चीटिंग कर जीतने का भी सोचा, जिसके लिए क्रिस जेरिको ने टर्नबकल भी एक्सपोज कर दिया। पर जेरिको का मन चीटिंग करने के लिए मान नहीं रहा था और ये पर फ्रस्ट्रेशन में क्रिस जेरिको रेफरी के ऊपर भी जा रहे थे, क्योंकि लायन टेमर और कोड ब्रेकर लगाने के बावजूद एडी किंग्स्टन नीचे नहीं रहे थे। इसीलिए क्रिस जेरिको एडी किंग्स्टन के ऊपर अपना फिनिशर जूडस इफेक्ट लगाने के लिए गए, लेकिन एडी किंग्स्टन ने इसे रिवर्स कर दिया और क्रिस जेरिको के ऊपर लगातार 2 बार अपना फिनिशर यानी कि स्पिनिंग बैकफिस्ट लगाकर यहाँ पर एडी किंग्स्टन ने क्रिस जेरिको के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगा दिया, जो सबमिशन मूव क्रिस जेरिको सहन नहीं कर पाए और सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्रिस जेरिको ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि एडी किंग्स्टन ने अपने करियर का आज तक का सबसे बड़ा मैच जीता है। और यहाँ पर एडी किंग्स्टन ने क्रिस जेरिको को हरा दिया है, जो रिजल्ट खुद एडी किंग्स्टन भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे। पर गाइस यहाँ पर एडी किंग्स्टन ने क्रिस जेरिको को हरा दिया है और जैसा कि क्रिस जेरिको ने कहा था कि जेरिको के मैच हारने के बाद जेरिको एडी किंग्स्टन को हैंडशेक करने वाले हैं और कहने वाले हैं कि एडी किंग्स्टन ने क्रिस जेरिको की रिस्पेक्ट अर्न कर ली है। इसीलिए एडी किंग्स्टन ने हाथ आगे किया, पर सरप्राइजिंगली क्रिस जेरिको एडी किंग्स्टन से हैंडशेक किए बगैर यहाँ से चले गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर क्रिस जेरिको और एडी किंग्स्टन के बीच में क्या होता है, क्योंकि जेरिको ने यहाँ पर वैसा नहीं किया जैसा कि जेरिको ने कहा था। पर इसके बाद हमें एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर जुरासिक एक्सप्रेस अपने एडब्ल्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स यंग बक्स और ड्रैगन के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और गाइस क्या मैच था ये, क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि एडब्ल्यू कंपनी अंदर मल्टीपर्सन मैचेस बहुत ही बढ़िया होते हैं, और अगर वो मल्टीपर्सन मैचेस टैग टीम मैचेस हुए तो फिर उन मैचेस का क्या ही कहना। और फिर एक बार ये मैच इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहां पर इस मैच की शुरुआत में यंग बक्स और ड्रैगन साथ में थे, इसलिए दोनों ही मिलकर जुरासिक एक्सप्रेस के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर जब एक टाइम के लिए यंग बक्स ने इस मैच के अंदर पिन करना स्टार्ट
स्टार्ट कर दिया तब रेड ड्रैगन काफी गुस्सा हो गई क्योंकि ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे और अगर यंग बक्स ये मैच जीतते हैं तो फिर रेड ड्रैगन ये मैच हार जाएंगे, जिससे कि इस मैच के अंदर यंग बक्स और रेड ड्रैगन इनके बीच में हीट बढ़ने लगी और ये पर एक्सीडेंटली एक टाइम पर रेड ड्रैगन यंग बक्स के ऊपर अटैक कर दिया और यंग बक्स ने रेड ड्रैगन के ऊपर, जिसके बाद इस मैच के अंदर हर एक टीम अपने आप के लिए रेसल कर रही थी और इसीलिए इसके बाद हमें इस मैच के अंदर इन तीनों ही टैग टीम्स की तरफ से बहुत ही बड़े मूव्स देखने को मिले हैं और यहाँ पर हमें कुछ ऐसे मूव्स देखने को मिले हैं जो कि सच में मैंने आज तक किसी टैग टीम मैच के अंदर नहीं देखे थे, जहां पर हमें जुरासिक एक्सप्रेस की तरफ से बहुत ही बड़े एक्शन देखने को मिला और सच में मेरे लिए एक 5 स्टार मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस इस मैच के आखिर में यंग बक्स ने रेड ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रेड ड्रैगन को इस मैच से बाहर कर दिया, पर यंग बक्स जुरासिक एक्सप्रेस से नहीं बच पाए और यहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस ने यंग बक्स के ऊपर अटैक कर यंग बक्स को पिन कर ये मैच जीत लिया है और जुरासिक एक्सप्रेस स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। जो रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही निकला है जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, पर सच में ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था और मुझे मैच बहुत ज्यादा पसंद आया है। लेकिन इसके बाद हमें इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच देखने को मिला, जो मैच डैन लेपर्ड और पेज वैन ज़ैन क्राउड के अंदर बैठकर देख रहे थे और हमें इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी, वार्डलो, क्रिश्चियन केज, कीथ ली, रिकी स्टार्स और पावर ऑफ हॉब्स देखने को मिले और ये मैच भी सच में एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम मैच के बाद ये मैच हमें एंटरटेन करने के लिए नाकामयाब रहेगा। पर गाइस ये मैच देखकर भी मजा आ गया और हमें इस मैच के अंदर भी बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के सभी पावर ऑफ सुपरस्टार ने सभी के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि इस मैच के बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स कीथ ली, वार्डलो और पावर ऑफ रिंग के अंदर थे, पर सरप्राइजिंगली ऑरेंज कैसिडी सबके बीच में आकर खड़े हो गए, जो एक काफी फनी मूव थी और यहीं पर पावर ऑफ और वार्डलो ऑरेंज कैसिडी ऊपर अटैक करने के लिए गए पर एक्सीडेंटली कीथ ली ऊपर चले गए और कीथ ली ने पकड़ लिया, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी सरप्राइजिंगली इन तीनों के ऊपर चढ़कर ऊपर टंगी हुई फेस ऑफ द रेवोल्यूशन गोल्डन रिंग निकालते हुए दिखाई दी, जो कि एक बहुत ही फनी मोमेंट थी और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए क्रिश्चियन केज ने इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर लैडर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर क्रिश्चियन केज ने एक टाइम पर लैडर के ऊपर से पावर ऑफ हॉब्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा रिवर्स डीडीटी लगाई। कीथ ली ने इस मैच के अंदर आकर सबके ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया, लेकिन जब फाइनली कीथ ली और वार्डलो एक दूसरे के आमने सामने आ गए तब मैं इनके बीच में मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड था, पर पावर ऑफ हॉब्स ने लैडर लेकर इनके ऊपर अटैक कर दिया और यहीं पर एक टाइम के लिए पावर ऑफ हॉब्स और रिकी स्टार्स एक ही टीम के होने के बावजूद दोनों यहाँ पर ब्रासलिंग निकालने के लिए जा रहे थे, जहां पर कैसिडी ने दोनों को रिंग के नीचे ढकेल दिया और कैसिडी लैडर लेकर सबके ऊपर अटैक कर रहे थे, पर वार्डलो और कीथ ली ने मिलकर ऑरेंज कैसिडी से लैडर उठा ली, पर सरप्राइजिंगली ऑरेंज कैसिडी लैडर के ऊपर जाकर वहां से ब्रासलिंग निकालने का ट्राई कर रहे थे, जो कि फिर एक बार काफी फनी मोमेंट थी और एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर वार्डलो और पावर ऑफ हॉब्स ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते करते दोनों रिंग के नीचे गिर गए और इसके बाद कीथ ली के ऊपर अटैक करते करते पावर ऑफ हॉब्स और वार्डलो कीथ ली को रैम की तरफ ले गए और वहां से एक लैडर लेकर पावर ऑफ हॉब्स और वार्डलो कीथ ली ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर अपने झगड़े के बीच में दोनों ने लैडर ही तोड़ दी और दोनों के हाथ में आधी लैडर आ गई और वार्डलो कीथ ली ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पावर ऑफ हॉब्स ने वार्डलो के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद कीथ ली ऊपर अटैक करते करते पावर ऑफ हॉब्स कीथ ली को कमेंट्री टेबल के पास ले गए, पर वहां से वार्डलो ने दोनों को धक्का दे दिया, जिससे कि दोनों टेबल के थ्रू गए और इस मैच की एक बहुत ही बड़ा मोमेंट थी। और इसके बाद रिकी स्टार्स रिंग के अंदर लैडर लगाकर गोल्ड रिंग निकाल रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर डैना हाउसन आ गए और यहाँ पर आकर डैना हाउसन ने रिकी स्टार्स को कर्स कर दिया और मैं भी ये कर्स काफी जल्दी दिखाई दिया, क्योंकि वार्डलो ने यहाँ पर आकर रिकी स्टार्स को लैडर के ऊपर एक पावर बम लगाया और यहाँ पर गोल्ड रिंग निकालकर वार्डलो ने मैच जीत लिया है और गाइस वार्डलो बन चुके हैं फेस ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कि आगे चलकर वार्डलो को TNT चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि वार्डलो का TNT चैंपियनशिप मैच कब होता है और क्या हमें वार्डलो नए TNT चैंपियन बनते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर इसके बाद रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर टोनी शिवानी आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि एडब्ल्यू कंपनी हर एक पेपर के अंदर टोनी शिवानी का एक खास मोमेंट होता है, जहाँ पर टोनी शिवानी अनाउंस करते हैं कि किसी नए सुपरस्टार ने एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन कर ली है और आज टोनी शिवानी यही अनाउंस करने के लिए आए हैं कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार आइजिया स्क्वाड ने एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन कर ली है। जो बात यहाँ पर टोनी शिवानी ने अनाउंस की, जिसके बाद आइजिया स्क्वाड ने यहाँ पर आकर एडब्ल्यू कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और आइजिया स्क्वाड बन चुके हैं ऑल एलीट। पर इसके बाद हमें इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर जेट कारगिल अपनी TBS वुमेन चैंपियनशिप टाई कॉन्टी के अगेंस्ट डिफेंड करती हुई दिखाई दी और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर एक ठीक ठाक मैच था, जहाँ पर हमें टाई कॉन्टी और जेट कारगिल इनके इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और कहना पड़ेगा कि इस बार मैच जेट कारगिल के हर एक मैच की तरह यानी काफी क्विक मैच नहीं था, बल्कि इस मैच के अंदर जेट कारगिल को जीतने के लिए फाइट करना पड़ा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए टाई कॉन्टी ने मास स्टर्लिंग और जेट कारगिल ने एनर्जी के ऊपर अटैक कर दिया था। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में टाई कॉन्टी जेट कारगिल के ऊपर टॉप रोप से एक मूनसॉल्ट लगाने के लिए गई, पर जेट कारगिल ने टाई कॉन्टी को रोक लिया और टाई कॉन्टी को अपना फिनिशर जेड लगाकर यहाँ पर टाई कॉन्टी को पिन कर जेट कारगिल ने मैच जीत लिया है और गाइस जेट कारगिल स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी की TBS वुमेन चैंपियन, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। गाइस रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर आगे क्या हुआ ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया के अंदर एडब्ल्यू सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर एडब्ल्यू सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और हाँ, वो वीडियो थोड़ी बार पुरानी है, इसीलिए अगर आपको उस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी।
पर इसके बाद इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर हमें एमजेएफ और सीएम पंक के बीच में एक डॉग कॉलर फाइट मैच देखने को मिला, जिस मैच के लिए एमजेएफ अपने टोटली पुराने लुक यानी कि सीजीडब्ल्यू के लुक के अंदर आए थे, जो सीएम पंक को लुक देखकर मुझे भी काफी मजा आ रहा था। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही सीएम पंक और एमजेएफ के बीच में एक डॉग कॉलर फाइट मैच शुरू हुआ, तो वैसे ही एमजेएफ ने मैच छोड़कर भागने का ट्राई किया, पर डॉग कॉलर की वजह से एमजेएफ मैच छोड़कर नहीं भाग पाए और इस मैच की शुरुआत में सीएम पंक एमजेएफ के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर रहे थे। पर एमजेएफ ने सीएम पंक के मूव्स रिवर्स कर डॉग कॉलर से सीएम पंक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें सीएम पंक बस्टेड ओपन हो गई। और यहाँ पर मैच चलने के दौरान एमजेएफ माइक लेकर बात करते हुए सीएम पंक से कह रहे थे कि सीएम पंक को कहना पड़ेगा कि सीएम पंक दोबारा से रेसलिंग क्विट करने वाले हैं, जैसे कि सीएम पंक ने पहले की थी। और यहीं पर एमजेएफ ने सीएम पंक के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर सीएम पंक के ऊपर अपने काफी तगड़े मूव्स लगाए, लेकिन सीएम पंक के पास भी एमजेएफ के हर एक मूव के लिए जवाब था। और एमजेएफ के कुछ भी करने के बाद जब सीएम पंक डाउन नहीं रह रहे थे, तब एमजेएफ ने यहाँ पर थंबटैक्स ले लिए और एमजेएफ सीएम पंक को थंबटैक्स से तो फेंकने के लिए गए, लेकिन सीएम पंक ने एमजेएफ के मूव्स रिवर्स कर दिए और सीएम पंक एमजेएफ के ऊपर टॉप रोप से थंबटैक्स थ्रू अपना फिनिशर यानी कि पेप्सी प्लंज लगाने के लिए गए, लेकिन एमजेएफ ने रिवर्स कर दिया और एमजेएफ ने सीएम पंक के ऊपर टॉप रोप से थंबटैक्स थ्रू एक बहुत ही बढ़िया सुपर प्लेक्स लगाई, पर फिर भी सीएम पंक ने आउट कर दिया, जो देखकर एमजेएफ काफी गुस्सा थे और ये पर एक्सीडेंटली एक टाइम के लिए एमजेएफ का डॉग कॉलर छूट गया, पर रेफरी ने दोबारा से एमजेएफ का डॉग कॉलर लगा दिया और यहाँ पर एमजेएफ वार्डलो को बुला रहे थे, जिसके बाद वार्डलो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर एमजेएफ वार्डलो से कह रहे थे कि एमजेएफ की डायनामाइट डायमंड रिंग कहाँ है। पर यहाँ पर वार्डलो ने दिखाया कि वार्डलो को पता नहीं कि एमजेएफ की डायनामाइट डायमंड रिंग कहाँ है या फिर वार्डलो को डायनामाइट डायमंड रिंग नहीं मिल रही। जिस बीच सीएम पंक ने एमजेएफ के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि जीटीएस लगा दिया और एमजेएफ थंबटैक्स से थ्रू गए, पर तभी वार्डलो को डायनामाइट डायमंड रिंग मिली और यहाँ पर सरप्राइजिंगली वार्डलो ने डायनामाइट डायमंड रिंग लेकर रिंग के अंदर रख दी, जिससे कि एमजेएफ ये नहीं कह पाए कि वार्डलो ने रिंग सीएम पंक को दी थी। और ऐसा कर वार्डलो यहाँ से चले गए और सीएम पंक ने वो डायनामाइट डायमंड रिंग लेकर सीएम पंक ने उस डायनामाइट डायमंड रिंग से एमजेएफ के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर एमजेएफ को पिन कर सीएम पंक ने मैच जीत लिया है, जो मैच इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर स्टोरी टेलिंग वाइज एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइज मुझे भी मैच बहुत ज्यादा पसंद आया है। पर इसके बाद हमें रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर डॉक्टर ब्रिट बेकर अपनी एडब्ल्यू वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर थंडर रोजा के अगेंस्ट डिफेंड करती हुई दिखाई दी, जहां पर हमें सरप्राइजिंगली एडब्ल्यू कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का एक नया टाइटल डिजाइन देखने को मिला है, जिसके बारे में हम आगे ब्रीफ में बात करेंगे। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज ये मैच डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडर रोजा के बीच में एक बढ़िया मैच, पर ये मैच उतना ही बढ़िया मैच नहीं था जितना बढ़िया मैच हमें डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडर रोजा इनके बीच में पहले देखने को मिला है। पर फिर भी हमें इस मैच में डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडर रोजा इनकी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है और बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और इस मैच के आखिर में जब थंडर रोजा ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, तब रेबल ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए थंडर रोजा ये मैच नहीं जीत पाए, जो देखकर थंडर रोजा ने रेबल के ऊपर अटैक कर दिया। और इसी बीच जिम हेटर ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को एडब्ल्यू कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दे दी, जिस पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने थंडर रोजा के ऊपर एक कर्ब स्टॉम्प लगाया, पर फिर भी थंडर रोजा किस तरह से किक आउट कर पाए, जो देखकर ब्रिट बेकर काफी फ्रस्ट्रेट हो रही थी। और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने थंडर रोजा के ऊपर अपना फिनिश लॉकजॉ लगा दिया, लेकिन थंडर रोजा ने रिवर्स कर अपने सबमिशन मूव के अंदर कन्वर्ट कर लिया, पर फिर एक बार रेबल ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे कि डॉक्टर ब्रिट बेकर टैप आउट करने के बाद यहाँ पर थंडर रोजा चैंपियन नहीं बन पाए। और इससे गुस्सा होकर थंडर रोजा ने रेबल के ऊपर रिंग के बाहर एक बहुत ही बड़ा स्पीयर लगाई और इसके साथ ही जिमी हेटर के ऊपर भी अटैक कर दिया। पर जैसे ही थंडर रोजा रिंग के अंदर आ गई, वैसे ही डॉक्टर ब्रिट बेकर ने थंडर रोजा के ऊपर अपना फिनिशर कर्ब स्टॉम्प लगा दिया और यहाँ पर थंडर रोजा को पिन कर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने मैच जीत लिया है और डॉक्टर ब्रिट बेकर स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जो मैच एक बढ़िया मैच था, लेकिन उतना भी बढ़िया मैच नहीं था जितना हमें इन दोनों के बीच में पहले देखने को मिला है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस मैच के ऊपर क्या कहना है। लेकिन इसके बाद हम इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर जॉन मॉक्सली ब्रायन डेनियल्सन को फेस करते दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच एक टेक्निकल मैच की तरह शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे इस मैच में हमें ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली इनकी तरफ से प्योर वायलेंस देखने को मिला है। और इस मैच के अंदर ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली इन दोनों ने एक दूसरे ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर दिया है और ये दोनों किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहे थे। और अगर इनका कोई गोल था तो अपने अपोनेंट को हर्ट करा था, जिसमें ये दोनों इतने इंसेन हो गए कि इस मैच में इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ही तगड़े हेडबट्स लगाए, जिसमें इन दोनों के सिर से खून निकल रहा था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैच कितना इंटेंस और कितना खतरनाक था। और एक एक्सट्रीम हार्डकोर मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में ब्रायन डेनियल्सन ने जॉन मॉक्सली के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, पर फिर भी मॉक्सली ने किक आउट कर दिया, जो देखकर ब्रायन ने मॉक्सली के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ट्रायंगल चोक लगा दिया। और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि मॉक्सली फेड आउट हो रहे हैं, पर सडनली मॉक्सली ने इसे एक रिवर्स पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो पिन ब्रायन समझ नहीं पाए और यहाँ पर रेफरी ने 3 काउंट कर दिया, जिससे कि जॉन मॉक्सली मैच जीत चुके हैं। जो रिजल्ट देखकर ब्रायन भी काफी सरप्राइज थे और यहाँ पर ब्रायन गुस्से में रेफरी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रेफरी ने कहा कि मॉक्सली मैच जीत चुके हैं, जिससे कि ब्रायन ने गुस्से में मॉक्सली ऊपर अटैक कर दिया। और फिर एक बार इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में एक वाइल्ड ब्रॉल शुरू हो चुका था, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इन सुपरस्टार्स को रोकने के लिए आए थे, पर वो इन्हें रोक नहीं पा रहे थे। पर तभी इन्हें यहाँ पर रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर एनएक्सटी जनरल मैनेजर यानी कि विलियम रीगल आ गए। और यहाँ पर आकर विलियम रीगल ने दोनों सुपरस्टार्स को शांत कर दिया और गुस्से में पहले तो विलियम रीगल ने जॉन मॉक्सली को स्लैप लगाई, जो देखकर ब्रायन काफी हंस रहे थे, पर विलियम रीगल ने ब्रायन को भी स्लैप लगाई। और रीगल इन दोनों के लिए एक मेंटर है, इसलिए दोनों ही सुपरस्टार्स रीगल के सामने कुछ नहीं कह रहे थे
और यहाँ पर बात करते हुए विलियम रिगल ने कहा कि विलियम रिगल ने काफी अच्छा सिखाया है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे से झगड़ा करने से अच्छा एक दूसरे का हाथ मिलाना चाहिए, जो बात यहाँ पर विलियम रिगल ने कही। जिसके बाद ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली ने एक हैंडशेक किया और यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने रिंग छोड़कर चले गए, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हमें प्रॉब्ली आगे चलकर जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन इनके बीच में एक टैग टीम देखने को मिल सकती है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस मैच के ऊपर और विलियम रिगल के एडब्ल्यू कंपनी द डेब्यू के ऊपर क्या कहना है। पर इसके बाद रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर टोनी शिवानी ने नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए बहुत सारे मैचेस कंफर्म किए, जिसके बाद इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर स्टिंग, डार्बी एलिन और सैमी गुएरा मिलकर हार्डी फैमिली ऑफिस के मैट हार्डी, अंद्रादे एल इडोलो और एजिया कैसिडी को फेस करते दिखाई दिए। जिस मैच के लिए फिर एक बार डार्बी एलिन, स्टिंग और सैमी गुएरा का इंटरेस्ट बहुत ही बढ़िया था। पर हमेशा की तरह ही डार्बी एलिन ने मैच शुरू होने से पहले अंद्रादे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और ये मैच एक ट्रियोस टोर्नेडो टैग मैच था। इसलिए इस मैच के सभी पार्टिसिपेंट्स एक टाइम के ऊपर लीगल थे और इस मैच में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था। इसलिए इस मैच के अंदर हमें काफी सारा वायलेंस देखने को मिला है, जहां पर डार्बी एलिन और स्टिंग ने मिलकर अंद्रादे के मैनेजर के ऊपर भी अटैक कर दिया। और इस मैच के अंदर आइजिया कैसिडी, डार्बी एलिन और सैमी गुएरा ये तो अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे ही रहे थे, लेकिन मुझे इस मैच के अंदर सरप्राइज किया स्टिंग और मैट हार्डी ने, क्योंकि उन्होंने इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, जो कि इनकी यूजुअल मैच से काफी ज्यादा थी। और अंद्रादे ने भी अपने इस मैच के लिए एक लेवल आगे बढ़ाई, जिससे हमें इस मैच के अंदर अकेले अंद्रादे काफी डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए थे। और यहीं पर एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर मैट हार्डी और स्टिंग क्राउड के अंदर जाकर रसल करते हुए दिखाई दिए, जहां पर मैं हार्डी फैमिली ऑफिस के बाकी मेंबर्स यानी कि बुचर और ब्लेड आकर मैट हार्डी की मदद करते हुए दिखाई दिए थे। अंदाजे डार्बी एलिन के ऊपर अटैक कर रहे थे और प्राइवेट पार्टी मिलकर सैमी गुएरा के ऊपर अटैक कर रही थी, जिससे कि डार्बी एलिन, स्टिंग और सैमी गुएरा इस मैच के अंदर काफी मार खा रहे थे। और यहाँ पर सैमी गुएरा ने एंट्रेंस टाइम के स्टेज के ऊपर से आइजिया कैसिडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्पेनिश फ्लाई लगाया, जो कि नीचे एक टेबल के थ्रू गया और क्राउड के अंदर एक तरफ काफी सारे टेबल्स लगाए हुए थे। और सरप्राइजिंगली हमें स्टिंग उन टेबल्स के ऊपर अंद्रादे के थ्रू एक बहुत ही बड़ा स्प्लैश लगाते हुए दिखाई दिए, जो कि करीब 20-25 फुट ऊपर से था। जो देखा जाए तो स्टिंग के 63 इयर्स के एज के अंदर उनके लिए काफी बढ़िया मूवमेंट थी। पर इसके बाद मैट हार्डी और डार्बी एलिन रिंग के अंदर आ गए, जहां पर मैट हार्डी की फिनिशर को रिवर्स कर डार्बी एलिन ने मैट हार्डी के ऊपर अपना फिनिशर कफ एंड ड्रॉप लगाया, जो उतना परफेक्टली तो नहीं बैठा, पर फिर भी यहाँ पर मैट हार्डी को पिन कर डार्बी एलिन ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जिससे कि फेस्ट टीम ये मैच जीत चुकी है। और गाइस कहना पड़ेगा कि ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस साल के रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें हैंगमैन पेज अपनी एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर एडम कोल के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में एडम कोल ने इस मैच के अंदर अपनी टेक्निक इस्तेमाल की, लेकिन हैंगमैन पेज की ताकत के सामने एडम कोल की टेक्निक काम नहीं कर रही थी। पर फिर भी हमें यहाँ पर एडम कोल और हैंगमैन पेज इनके बीच में काफी जबरदस्त मैच देखने को मिला है, जहां पर हमें ब्रेथ टेकिंग मूव्स और बहुत ही बढ़िया काउंटर मूव्स देखने को मिले हैं। पर सच में एक जबरदस्त मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस इस मैच के आखिर में जब हैंगमैन पेज एडम कोल के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बकशॉट लैरिएट लगाने के लिए जा रहे थे, तब रेड ड्रैगन ने आकर एडम पेज को डिस्ट्रैक्ट किया और इसी का फायदा उठाकर एडम कोल ने हैंगमैन पेज के ऊपर रैंप पर अपना फिनिशर पैनामा सनराइज लगाया। पर फिर भी एडम कोल ने किक आउट कर दिया, जो देखकर रेड ड्रैगन ने फिर एक बार रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया और इस बार एडम कोल ने हैंगमैन पेज के ऊपर एक लो ब्लो लगाया, उसके बाद पैनामा सनराइज लगाया और उसके बाद अपना फिनिशर बूम लगाकर एडम पेज को पिन किया। पर फिर भी यहाँ पर हैंगमैन पेज ने किक आउट कर दिया, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड और एडम कोल भी काफी शॉक थे और पेज बार बार किक आउट कर रहे हैं। ये देखकर रेड ड्रैगन ने रिंग साइड के ऊपर एक टेबल लगाया और एडम कोल हैंगमैन पेज के ऊपर उस टेबल की तरफ अपना फिनिशर पैनामा सनराइज लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन हैंगमैन पेज ने एडम कोल के ऊपर अपना फिनिशर डेड आई लगा दिया, जो देखकर यहाँ पर डार्क ऑर्डर आ गई और यहाँ पर आकर डार्क ऑर्डर ने रेड ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि रेड ड्रैगन यहाँ से चली गई और एडम कोल को रिंग के अंदर ले जाकर हैंगमैन पेज ने एडम कोल के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाया। पर एडम कोल रोप्स के काफी करीब थे, इसलिए हैंगमैन पेज मैच नहीं जीत पाए, जो देखकर हैंगमैन पेज ने एडम कोल को रोप से ही बांध दिया, जैसा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल ने हैंगमैन पेज को बांधा था। और इस तरीके से एडम कोल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर हैंगमैन पेज ने फाइनली एडम कोल के ऊपर उनका ही फिनिशर यानी कि बूम लगा दिया, जिसके साथ ही बकशॉट लैरिएट लगाकर एडम कोल को पिन कर हैंगमैन पेज ने मैच जीत लिया है। और हैंगमैन पेज स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो मैच इस वीक रेवोल्यूशन पेपर के मेन इवेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर हैंगमैन पेज ने एडम कोल से हैंडशेक किया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि अब भी एडम पेज मान रहे हैं कि एडम पेज और एडम कोल दोस्त थे। लेकिन इसी तरीके से इस साल का रेवोल्यूशन पेपर ऑफर चला गया, जो पेपर मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। और गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये पेपर कैसा लगा। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?